एक्सरसाइज 2.1 बच्चों फंक्शन के अंदर रिलेशन फंक्शन। सबसे पहले आप जब भी चैप्टर स्टार्ट कर, जब भी क्लास स्टार्ट होती है ना, न्यू पेज से बच्चों स्टार्ट किया करो और लिखा करो चैप्टर का नाम रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है आपको, इसमें ना गिवन है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको A क्रॉस A का बच्चों गिवन है इसमें कि 9 एलिमेंट्स हैं। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स हैं और उनमें से ना दो दे रखे हैं बच्चों, दो पेयर दे रखे हैं -1,0 एंड 0,1। ये दो पेयर बच्चों दे रखे हैं -1,0 एंड 0,1। तो फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। फाइंड सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स। बताओ बच्चों मुझे रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने होंगे, बोलो बोलो। 7। टोटल A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स हैं? 9। दो तुम्हें पेयर दे रखे हैं तो 7 पेयर रह गए ना, तो 7 पेयर तुम्हें बताने हैं और A सेट में कितने एलिमेंट्स है वो बताने हैं। ओके, और कौन कौन से हैं तो ध्यान से देख बेटे दक्ष। A क्रॉस A तुझे आते हैं कैसे निकालते पेयरिंग करते हैं ना? हाँ गुड। अब इसे बोर्ड पर लिखो आप। थोड़ी सी IQ बेस्ड क्वेश्चन है बेटे ये, वृंदा देख चाहे ध्यान से। ये A सेट है, ये A सेट है। अच्छा इनको देखो आप -1 0 0 1। एग्री? मैं कहता हूं कि मान लो A सेट में -1 और 0, लेट -1 और 0, तो फिर यहां भी तो -1 और 0 होगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा A क्रॉस A बनाऊंगा तो 2 एलिमेंट्स इनटू 2 एलिमेंट्स तो 4 पेयर बनेंगे, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9 पेयर्स। अगर यहाँ 9 पेयर लिखा हुआ है इसका मतलब एक नंबर और होना चाहिए ना यहाँ पर। तो बताओ इन तीनों में ध्यान से देखो 1 2 3, तो तीसरा 1 लिख लो आप। अगर यहाँ 1 लिखते हो तो यहाँ भी 1 लिखोगे आप। एग्री? अब करके देखते हैं तो -1 इंटू -1 -1 का एक पेयर, फिर -1 को 0 के साथ करो, फिर -1 को 1 के साथ करो, राइट? फिर आप 0 को -1 के साथ करोगे, फिर 0 को 0 के साथ करोगे, 0 को 1 के साथ करो, फिर 1 को -1 के साथ करोगे, 1 को बच्चों 0 के साथ और 1 को 1 के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ बेटे, देखो आप ध्यान से, यहाँ -1 0 है तो यहाँ -1 0 है, यहाँ 0 1 है तो यहाँ पर 0 1 है। ये दो पेयर तो बीच में आ गए ना, इट मींस वी आर राइट। तो A सेट में कितने एलिमेंट्स है बच्चों? 3 और वो कॉमन से -1 0 -0 और 1। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ये क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट? 2.1 में कोई डाउट? दर्शन पूछना बेटे। अब 2.2 का कौन सा पहले बेटे? 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। A हाउ मेनी सबसेट, अरे कौन लिखेगा यार? A में 1 2 है और B में 3 4 है। A सेट में 1 और 2 है, B सेट में बच्चों 3 और 4 है। तो सबसे पहले मुझे बताओ A क्रॉस B कौन बताएगा? कैसे करते हैं बच्चों? यस 1 3 1 4 2 3 2 4 बच्चों n of A into n of B, n of A into n of B यानी 2 into 2 कितना हो गया 4। अच्छा नंबर ऑफ सबसेट्स का मैंने एक फॉर्मूला बताया था वृंदा, नंबर ऑफ सबसेट्स का एक फॉर्मूला बताया था 2n सेट्स को यूज करके, राइट? तो इसमें उन्होंने पूछा था हाउ मेनी सबसेट्स आते हैं, किसके सबसेट्स बताए? तो 2n, तो n अब काउंट कर 1 2 3 4, राइट? तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4। तो 16 सबसेट्स बनेंगे जिसमें एक 5 को लिखना जरूरी है। 5 लिखना जरूरी है, याद आ रहे हैं? 5 लिखना जरूरी है बच्चों। अब सुनो बच्चों, इधर देख लो जिसको नहीं आता, इसी बार सेट्स का टॉपिक हो जाएगा। मैंने एक बात बताई थी, सिंगल एलिमेंट को करली ब्रैकेट में, फिर 2 2 को करली ब्रैकेट में, फिर 3 3 को करली ब्रैकेट में, फिर 4 4 को करली ब्रैकेट में, 16 बने। हिम्मत तुम्हारी, राइट? तो देखो मैं एक बता रहा हूँ, 1 और 3 को मैंने एक करली ब्रैकेट में लिख दिया, राइट? ऐसे ही 1 और 4 को लिखो, ऐसे ही बच्चों 2 और 3 को लिखो करली ब्रैकेट के अंदर। ओके, सिंगल पेयर बन गए।
सिंगल सिंगल को लिख दिया कर्ली ब्रैकेट में। अब दो दो को उठा ले, 1 3 1 4 कर्ली ब्रैकेट ऐसे। सिंगल सिंगल में 2 4 भी आएगा। एग्री बच्चों? अब दो दो का पेयर लिया मैंने ऐसे, 1 3 के साथ 2 3, 1 3 के साथ 2 4, फिर 3 3 के, फिर चारों का कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाओ, 16 बनेंगे। चलो अब क्वेश्चन पूछा बच्चे ने तो फिर करना तो पड़ेगा। बनाओ बच्चों, 16 बना लो ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। यस बच्चों, एनसीईआरटी मिसलेनियस का 10th क्वेश्चन आप देख रहे थोड़े समझ में आएगा, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 और बी सेट है मेरे पास 1 5 9 11 15 16। सबसे पहले ना रिलेशन क्या होता है मैं तुझे बता दूं। रिलेशन बेटे ए क्रॉस बी होते हैं। रिलेशन क्या होते हैं? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेगा? सोच कर देख बेटे, सोच कर देख कैसे निकालेगा ए क्रॉस बी। 1 को 5 से अटैच, 1 को 1 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 9 के साथ, 1 को 11 के साथ, 1 को 15 के साथ, 1 को 16 के साथ, ऐसे बच्चा करता जाएगा ना। फिर 2 को 1 के साथ। ये तो पता है सर, ये रिलेशन होते हैं। अब आगे देख क्या लिखा हुआ है। f एक फंक्शन है बच्चों, f लिखा हुआ है 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है f is a relation, f is a relation from a to b, ये पहला पार्ट। तो क्या ये सही है? ये बताना चाहिए। दूसरा है f is a function, f is a function from a to b, क्या ये सही है? ये बताना। अब ध्यान से देखो, बोर्ड पर देना बच्चों। अगर ये फंक्शन a क्रॉस b का सबसेट है, यस इट इज अ रिलेशन। देखिए ये सारे पेयर देख क्या इसके अंदर आ रहे हैं? श्योर? पक्का? श्योर? क्या ये सारे पेयर इसके अंदर आएंगे? एक बार से चेक कर लो यहाँ टोटल लाइन की। अगर तुम यस बोलोगे तो इट इज अ रिलेशन, नो बोलोगे तो इट इज नॉट अ रिलेशन। f is a relation from a to b, तो तुम पता क्या लिखोगे? Since f is subset of a cross b, since f is a subset of, इसको सबसेट, इस सबसेट का सिंबल है सबसेट। f is a subset of a cross b, यानी f के सभी पेयर इसके अंदर आते हैं। f is a subset of a cross b, therefore f is a relation, therefore f is a relation। yes, no doubt। अब सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं। f is a function from a to b, f is a function from a to b। ध्यान से देख दर्श, ये x है बच्चों, ध्यान से देखो, और ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। इसकी चलो डायग्राम बनाती है, डोमेन और रेंज अलग अलग कर दे। x हमारा डोमेन होता है और y हमारा रेंज होता है। तो एक काम कर दर्श, यहाँ से x की वैल्यू उठा और फर्स्ट ओवर में लिख देते हैं। x की वैल्यू देख 1, पहले समझ ली, 1 2 1 2 3 4। क्या मैं इस 2 को दोबारा लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। अब यहाँ से y उठा 5 9 5 9 1 5 9 1, फिर 5 दोबारा आ गया 11। एग्री? अब देख 1 कैरो किस पर जा रहे हैं? 5 पर। 2 कैरो किस पर जा रहे हैं? 9 पर। 3 कैरो किस पे जा रहे हैं? 1 पर। 4 कैरो किस पर जा रहे हैं? 5 पर। और 2 कैरो किस पे जा रहे हैं? अभी मैंने आज अभी तेरे को एक बात समझाई थी। क्या समझाया था? ये एक उस पे दो नहीं जा सकते, एक x की वैल्यू तो y की वैल्यू की बराबर। यस, इसे कहते हैं बढ़िया बच्चा। देखो आगे बताएं, x की एक वैल्यू के साथ y की 2 वैल्यूज। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? समझ आ गया? क्या ये फंक्शन है भैया रिते? आयुष्मान क्लियर? तो तुम लिखोगे ऐसे लिखो, since element 2 has 2 images, 2 images। अच्छा सुन इधर दर्श, इसको इमेज बोलते हैं। y the image of x, y the image of
एंड x इज द प्री इमेज ऑफ y। इसको हम बोलते हैं प्री इमेज ऑफ y, और इसको बोलते हैं इमेज। y इज द इमेज ऑफ x इज द प्री इमेज ऑफ y। क्लियर? तो बोलोगे 2 हैज 2 इमेजेस, therefore f is not a function। f is not a function। अब क्लियर हो गया तुझे टॉपिक? लास्ट क्लास में ये सब हमने डिस्कस किया, ये सब नोट कर लो। यस बच्चों देखो आप एक्सरसाइज 2.2 9th क्वेश्चन देखो। R एक रिलेशन है बच्चों में A, B such that AB belongs to Z and A minus B is an integer। A minus B is an integer। Find the domain and range। Find the domain and range। Find domain and range। डोमेन होता है बच्चों x की वैल्यू। डोमेन क्या होता है? और रेंज क्या होता है? y की वैल्यू। डोमेन क्या होता है बच्चों? x की वैल्यू। अब एक बात बताओ, a और b दोनों बच्चों इंटीजर से बिलोंग करते हैं। z मींस इंटीजर, z मींस इंटीजर, याद रखना। i भी होता है बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, i भी इंटीजर्स के लिए होता है सिंबल, और z भी बच्चों इंटीजर्स का सिंबल होता है। और r बच्चों रियल नंबर का होता है। कैपिटल N बच्चों किसका सिंबल होता है? नेचुरल नंबर का। और बच्चों q रैशनल नंबर का सिंबल होता है, रैशनल नंबर। ठीक है? w किसका होता है बच्चों? होल नंबर। क्लियर? अब बच्चों z बच्चों इंटीजर का सिंबल है। इधर देखो आप बच्चों, अगर आप a माइनस b लेते हो, मान लो a की वैल्यू 1 लेते हो और b की वैल्यू 2 लेते हो, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? And that is belongs to पता है? इसको बोलते हैं belongs to, राइट? ये सिंपल ऐसे होता है, belongs to। पता है सभी को? -1 belongs to z। अब कुछ भी पुट कर लो बच्चों। कोई और नंबर ले लो, बोलो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -3। क्लियर? तो सोल्व करने पर क्या हो जाएगा? ये 5। तो दिस आल्सो belongs to z। तो आप a और b की वैल्यू कुछ भी पुट करो, a और b की वैल्यू इंटीजर में से कुछ भी पुट करो, आपका आंसर तो इंटीजर ही आ रहा है। आपका आंसर इंटीजर ही तो आ रहा है, राइट? तो एक बात बताओ, इसका वाला डोमेन हमें बताना है। x क्या होता है बच्चों हमारा? डोमेन। और y क्या होता है बच्चों हमारा? रेंज। तो एक बात बताओ, आप x की वैल्यू जो भी पुट करोगे, 1 पुट करो, -1 पुट करो, 2 पुट करो, -2 पुट करो, तो आंसर y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, 3 -1 4 माइनस कुछ भी पुट करो, आप x की वैल्यू किससे ले रहे हो? आप इंटीजर से, z से। y की वैल्यू भी किसके ले रहे हो आप? डोमेन भी आपका z से बिलोंग करते हैं और रेंज भी आपका z से बिलोंग करते हैं, क्योंकि a माइनस b का आंसर इंटीजर। उन्होंने आपसे पूछा था डोमेन बताओ, आप बोलोगे इंटीजर, x बिलोंग्स टू z। x इज एन इंटीजर। आप जरूरी नहीं कि आप लिखो, आप ऐसे लिखो x इज एन इंटीजर। डोमेन क्या हुआ? x इज एनी, और रेंज क्या हुआ? y is any range any integer, domain any integer। ठीक है? क्वेश्चन खत्म। तो आप लिख दोगे डोमेन इज any integer, ऐसी रेंज इज any integer, और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। लिखो आप, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। टॉपिक का नाम लिखो बच्चों, डोमेन रेंज। टॉपिक का नाम लिखो बच्चों, डोमेन रेंज। क्लियर? रेडी? स्टार्ट करें? चलिए, सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूं मिसलेनियस का 4th क्वेश्चन। पहले आसान करवाऊंगा, धीरे धीरे मुश्किल पर आऊंगा, राइट? ताकि तुम्हें टॉपिक समझ तो आए। मिसलेनियस का 4th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, नहीं तो बोर्ड पर मैं लिख ही रहा हूँ। f of x equal to root x minus 1, find domain and range। टॉपिक है बच्चों, find domain and range। find domain and range, ये टॉपिक है हमारा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। IQ लेवल। सबसे पहले आप ये बताओ बच्चों,
पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा, अभी मैं IQ चेक नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बेस तो बता दूं करना क्या होता है। x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, कोई भी जो तुम्हारा मन करता है, जो तुम्हारा मन करता है। मान लो आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते हो, मान लो 7 पुट करते हो, दिस इज y, तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? √6। और √6 रियल नंबर में आता है या नहीं आता? ये भी तो रियल नंबर में आता है भाई, √6 रियल नंबर में होता है। यस। अच्छा, x की वैल्यू आप पुट करते हो बच्चों -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी? √-2। क्या ये y √-2 रियल नंबर में आते हैं? तुमने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा है मुझसे, तुमने पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर किस ने पढ़ा मुझसे? 1 2 3 4 5 6 कॉम्प्लेक्स नंबर में याद करो आयोटा, राइट? तो अगर रूट में माइनस रियल नंबर में नहीं है, रूट में -2, √-2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस इज नॉट ए रियल नंबर। हमें पता है इस चैप्टर में रियल नंबर की बात कर रहे हैं। रूट, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए उनको कैसे याद करना है? रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, रूट में माइनस। अच्छा, आयोटा की वैल्यू -1 होती है, रूट माइनस तो रूट में माइनस, तो इस जगह टॉप पर लिख लो रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको तो ऐसे समझाऊंगा ना, रूट में माइनस नहीं आना चाहिए बच्चों, रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों मुझे आप क्या क्या पुट कर सकते हो बता मीनाक्षी? x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकती है बेटे? एनी होल नंबर, होल नंबर में 0 भी आता है, होल नंबर में 0 भी आता है। ओके, याद रखना। ओके, तो अब ये कह रही है एनी होल नंबर, नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या वृंदा तो इस बात से एग्री करती है कि मीनाक्षी कह रही है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, नेचुरल नंबर। क्या आप इससे एग्री करते हो? क्या x की वैल्यू खाली मैं 1 2 3 4 5 6 7 पुट कर सकता हूँ? सर और अभी दोबारा नंबर भी आएगा। क्या x की वैल्यू तुझे ऐसी पुट करनी है जिससे रूट में माइनस ना आए, रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। क्लियर? क्या तू इससे एग्री करनी है? क्या नहीं इस बात से एग्री करती है? मीनाक्षी वो कह रही है, चार्ली कह रही है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या वो सही बोल रही है? अब चलो छोड़ो, अब आते हैं वापस अतनिश पे आते हैं। क्या मीनाक्षी सही बोल रही है, गलत बोल रही है? अपोज करते हो सर, वो डाल रहा है कि इंटीजर डाल दो तो सर मैथ्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या बोल चलो हम अब ये यहाँ पे चार्ली गलत हो गया, तो अतनिश पे आते हैं। बोल अगर हम x की वैल्यू बोलेंगे, x की वैल्यू क्या बोल लो, क्या बोले? नहीं कोई नंबर -1 लिख दिया तो बेटे रूट -1 -2 होता है, दैट इज नॉट प्लस। तो फिर माइनस नहीं आना चाहिए ना, उससे तो हट जाएगा जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बताया भी आपने, उसमें माइनस बढ़ जाएगा। बेटे आयोटा नहीं लगा सकते हम, रियल नंबर में आयोटा नहीं लगा सकते चैप्टर नहीं लगाना ना, इस चैप्टर में नहीं लगा तो सकते फिर नीचे नहीं आएगा है। फिर नीचे नहीं आएगा। तो फिर तू बोल ना मैं क्या कर सकता हूँ? x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ मैं? पॉजिटिव इंटीजर। आयुष्मान कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी मैं 1 2 3 4 5 ले सकता हूँ। क्या आयुष्मान से एग्री करते हो आप? आयुष्मान से एग्री करते हो? नो बोल रहे, नो। 0 पॉजिटिव इंटीजर आएगा। चलो मैं 0 पे 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, क्या ये ठीक है? तो नेचुरल नंबर है क्योंकि सर अगर गलत। हाँ, 1 से इंफिनिटी तक कोई भी रियल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट 1, ये हटा दिया। x की वैल्यू वो कह रहे हैं दक्ष बच्चों आप 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो आप, राइट? ऑल नेचुरल नंबर, तो इससे एग्री करते हैं? हर्ष एग्री करते हैं? हर्ष तू एग्री करते हैं? नेचुरल नंबर कोई भी ले लूं मैं, 1 को छोड़ नेचुरल नंबर कोई भी ले लूं 1 को छोड़कर आते हैं क्या तो आना चाहिए ऑल नेचुरल नंबर। वृंदा बनाएगा क्या एग्री करती है इस बात से? सारे गलत हो। तेजिल तू बता 1 से इंफिनिटी कोई भी रियल नंबर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 1 से लेकर इनफिनिटी तक आप कोई भी नंबर ले लो, ऐसा क्यों बोल रहे थे? मैंने स्कूल में
अब तो सही बात पे आई है। सुनो बच्चों इधर, तो बच्चों तुम्हारी अब तुम्हें धीरे धीरे तुम सही बात पे आ रहे हो। देखो आप x जो है, जो डोमेन है हमारा, जो डोमेन है हमारा x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट 1 कॉमा इन्फिनिटी होगा। बिग ब्रैकेट का मतलब है हम ये नंबर ले सकते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट जिसने लगा दो ना वो नंबर नहीं ले सकते। पता है ना तुम्हें, बिग ब्रैकेट लगा दी तो वो नंबर ले सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगा दी तो नंबर नहीं ले सकते। ओके, तो 1x की वैल्यू आप 1 ले सकते हो, 1.5 ले सकते हो, 1.999 ले सकते हो, आप 2 ले सकते हो, आप 99.999 कुछ भी ले सकते हो आप, यानी x की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में से आप कुछ भी ले सकते हो। ये क्यों x की वैल्यू बेटे 1 - 1 0 0 इसमें आता है, पॉजिटिव में आता है, रियल नंबर में आता है। x की वैल्यू आप 1 से बड़ी कोई भी ले लो, आपका आंसर अंदर पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव आएगा ना। मैंने क्या बोला था, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। मैंने क्या बोला था, नेगेटिव। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो 1 2 3 4 5? आप कोई भी नंबर ले लो, आप उसमें से कोई भी नंबर लो, 1 माइनस करोगे अंदर तो पॉजिटिव आएगा ना। मान लो आपने 1.5 ले लिया, तो 1.5 - 1 क्या होता है, √0.5, तो √0.5 पॉजिटिव है भाई, दैट इज रियल नंबर। अगर आप x की वैल्यू 1.5 पुट करते हो तो 1.5 - 1 √0.5 दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मैंने डायलॉग लिखवाया, लिखा आपने, रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो डोमेन क्या हुआ बच्चों, डोमेन क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी 1 के साथ बिग ब्रैकेट, ऐसा टॉपिक है। और x क्या है? अब सुनो बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों, जब आप x की वैल्यू यहां से कोई भी उठाकर पुट करोगे तो y की वैल्यू जो भी आएंगी वो हमारा रेंज होगा। तो बताओ y की वैल्यू कैसी आएगी, सोचो। y की वैल्यू की नहीं बेटे, फिर दोबारा सोच, y की वैल्यू कैसी आएंगी बच्चों, सोचो, सोच के देखो y की वैल्यू कैसे आएंगी। IQ, मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक IQ वाला है, अब पता चला होमवर्क का क्या हाल होने वाला है, होमवर्क दूंगा तो भी मैंने सोल्व कर दिया। IQ मैं IQ बोलते बोलते हाँ बच्चों बोलो बोलो बोलो, y की वैल्यू कैसे आएंगी बच्चों, यार जब x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, आप 1 पुट करोगे, 1 - 1 क्या होगा, 0। आप y की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी बिग ब्रैकेट, उसके बाद कॉमा इन्फिनिटी कुछ भी आ सकती है। आप x की वैल्यू यहाँ से कुछ भी उठा के पुट करोगे, आप यहाँ पुट करोगे, y की वैल्यू जो भी आएंगी वो इसके बीच में लाई करेंगे, नहीं करेंगी, बताओ आप, यस और नो। क्या y की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव आएगी ना, तो आप ऐसे लिखोगे ना 0 कॉमा इन्फिनिटी। बिग ब्रैकेट क्यों लगाई मैंने, 1 पुट करो, 1 पुट करने पर 0 आ सकते हैं, आप पता चला बच्चे, क्लियर हो गया। तो रेंज क्या होगी बच्चों, ये डोमेन और ये रेंज, ये टॉपिक है तुम्हारा जो मैंने स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। उन्होंने पता है डिस्कशन ही मांगी थी एग्जाम में, पता है क्या बोलेगा, क्वेश्चन ये आएगा 1 नंबर का, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो बस आंसर लिखने, पता है इस आंसर लिखने का नंबर है 1 नंबर। कोई तुमसे नहीं पूछेगा, चाहे पड़ोसी से पूछ ले, कोई तुमसे टीचर ही पूछने वाला है कहाँ से आया, क्यों आया, ये तो मैं समझा रहा हूँ ना। एग्जाम में तो पड़ोसी बता देंगे, अगर पड़ोसी इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको मैथ्स आना चाहिए, मैथमेटिकल अप्रोच, सबकी मैथमेटिकल अप्रोच है भी नहीं। अब मैं ऐसे क्वेश्चन तो दूंगा, टीचर को बोलिए इसके ना मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस करके दिखा दो, कहीं की है, कहीं का IQ बेस्ड आंसर है, इसका है, जिसका है मैथमेटिकल जो मैं बताऊंगा कैसे। देख फॉर डोमेन, इधर देखो बच्चों, फॉर डोमेन जो मैंने बोला है भाई, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मैंने बोला ना, रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ देख √x - 1 greater than equal to 0। फॉर डोमेन √x - 1 greater than equal to 0। अब बच्चों स्क्वायरिंग कर दो, x - 1 greater than equal to 0, राइट, x greater than equal to 1, तो आंसर आ गया, x belongs to 1 to infinity और इक्वल टू का साइन भी है, इक्वल टू का साइन भी है, यानी बिग ब्रैकेट, क्लियर। तो ये 2 स्टेप ये लिखकर या ये लिख दो, ये तो कह रहे, ये कह रहे हैं।
तो ऐसे कर रूट एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन मुझे ये वाले बच्चे पसंद है, पहले वाले। आना एक नंबर क्या है? अच्छा बच्चों चलो ठीक है, चलो टीचर ये देखती है ना सब्जेक्टिव में, चलो बच्चों को आता भी है या पड़ोसी से देख लिए है ये बात। लास्ट ईयर तो एमसीक्यू था ना ABCD, तो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे पूछते रहते थे साथ साथ, सर आंसर बता दो। सारा एमसीक्यू था तो सारे आंसर मैंने ही बताए। 90% बच्चों के ऊपर मैंने ही किया। अब बच्चों फॉर डोमेन, अच्छा बच्चों बताओ इधर देखो बच्चों, फॉर रेंज, रेंज के लिए क्या करते हैं बच्चों? सुनो इधर, रेंज के लिए क्या करते हैं? y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। बोर्ड पर लिखना बच्चों। रेंज का ना आपने IQ से लिख सकते हो आप। यस, टीचर पता क्या बोलती है, डोमेन तो आप ऐसे समझा दो, और रेंज के लिए करने की जरूरत नहीं है। टीचर कहती है कि डोमेन ऐसे समझा दो, फिर ये आ गया, फिर आप लिख सकते हो कि यूजिंग दिस डोमेन वी गेट द रेंज, वी गेट वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू दिस यूजिंग दिस डोमेन। क्योंकि यहाँ से देखो ये मेथड अजीब सा मेथड, बेकार मेथड है ये, इसका स्क्वायरिंग कर दो। y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वन, x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस वन, x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस वन। तो बच्चों फॉर रेंज x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया। अब बताओ इसमें क्या होगा, y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सोचो आप। y स्क्वायर इधर देखो बच्चों, क्या y नेगेटिव हो सकता है? मान लो y की वैल्यू माइनस वन है, मान लो y की वैल्यू माइनस वन है। पहली बात तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया कि y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो y की वैल्यू नेगेटिव क्यों सोचोगे? y की वैल्यू प्लस में सोचो, y की वैल्यू प्लस 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अच्छा ये बताओ, क्या इसका आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है? क्या इसका आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है? स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, और स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव। तो ऐसे तुम लिखोगे इंप्लाइज y belongs to 0, infinity, y belongs to 0, infinity। कि y की वैल्यू आप 0 ले सकते हो। 0 प्लस 1 क्या होता है बच्चों? 1, और x की वैल्यू 1, देखो इसमें लाई करती है, आप 0 ले सकते हो आप, राइट। और 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो आप। ऊपर तो स्क्वायर है भाई, तो वैसे भी या नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं, पॉजिटिव नंबर तो है सारे। मेरी बात समझ गए ना? ये वर्किंग है, टीचर को दिखाने के लिए ये वाली वर्किंग है, समझ गए? और मुझे बच्चे पसंद आते हैं जो फटाफट ऐसे आंसर दें। क्यों? 12th क्लास के बाद एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में कौन देखता है सब्जेक्टिव? जिसकी IQ अच्छी है वो टिक करेगा ABCD और जीत जाएगा रेस। वहाँ फास्ट बच्चा चाहिए ना एंट्रेंस एग्जाम में, वहाँ सब्जेक्टिव वाला बच्चा थोड़ी चाहिए। इधर देखना बच्चों, आप ऑल्टरनेटर, एक तो ये वाला गेम समझ में आ गया। अब इसी को नई तरीके से कैसे करवा रहा हूँ वो देखना। अनदर मेथड, ठीक है, अनदर मेथड, x माइनस 1 को ये बच्चों आप 0 से बिट करो। लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1। अब आप नंबर लाइन पे चले जाओ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर लिखो 1, 1 है x की वैल्यू 1 लिख दिया। अब बच्चों तुम्हारे पास दो इंटरवल बन गए, माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी, ये दो इंटरवल बन गए, ठीक है। ये 12th क्लास में करवा रहा हूँ, ये जो मेथड है ना 12th क्लास का, 12th क्लास में टॉपिक है इंक्रीजिंग डिग्री सॉल्यूशन। पर तुम्हें समझा रहा हूँ मैं, तुम करोगे वही पहले वाला मेथड, ओके? तुम्हें समझा रहा हूँ। अब सुनो बच्चों इधर, लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, मैंने इंटरवल बना दिए। अब यहाँ से सब समझ लो, पहले x की वैल्यू कोई भी उठाओ इसमें से, जो तुम्हारा मन करता है उठाओ। बोलो 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 x की वैल्यू से बताओ ना यार। 9 है तो हैं 9 यार, यार माइनस इंटू 1 है यार, क्या हो गया तुम्हें? माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1। अब यहाँ पुट करो, यहाँ पर y is equal to under root minus 1 minus 1, y is equal to under root minus 2, that does not belong to real number, that does not belongs to, तो ये इंटरवल फेल हो गया।
इंटरवल फिल हो गया, राइट। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ से उठाओ x की वैल्यू बोलो क्या उठाओगे 3, तो y इज इक्वल टू √3 माइनस 1, y इज इक्वल टू √2 दैट बिलोंग्स टू r। तो ये वाला इंटरवल पास हो गया, ये पास हो गया। अच्छा 1 भी मैं ले सकता हूँ क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है 0, इसलिए आप यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट लगाओगे, ये ब्रैकेट। 1 मैं ले सकता हूँ ना, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है। x की वैल्यू 1 पुट करने पर 0 आ जाता है ना बच्चों, तो ये ठीक है ना, 0 बिलोंग्स टू r। तो आपका अब देखो, अब आंसर क्या आया कि x की वैल्यू डोमेन में क्या क्या हो सकती है 1, ∞, ये मेथड है। मिसलेनियस का 5th क्वेश्चन, y is equal to modulus x minus 1, modulus x minus 1, find the domain and range, find domain and range। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, इधर बोर्ड पर देखो, मॉडुलस -5 क्या होता है +5, मॉडुलस 5 भी क्या होता है +5, एग्री। अब मुझे बताओ x की वैल्यू मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों, सोचो आप x की वैल्यू में क्या क्या पुट कर सकता हूँ। पहले वाला आंसर ही चलेगा, x की वैल्यू में क्या क्या पुट कर सकता हूँ, कोई भी जीरो से इंफिनिटी क्यों बोल रहे हैं, कोई भी इंटीजर क्यों बोल रहे हैं बेटे, सर अगर आप प्लस भी करते हो माइनस वाला का तब तो वो प्लस में आ तो जाएगा। इंटीजर क्यों बोल रहे हैं वृंदा, तू बता। नेचुरल नंबर x क्यों कोई भी नंबर, कोई भी नहीं, क्या बोले थे वृंदा है होल नंबर यानी 0 से स्टार्ट वाले 0 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, ऐसे क्यों गलत सोचते हो। सर माइनस वाले भी पुट कर सकते हैं अगर उसका माइनस वाले भी पुट कर सकते हैं तो इंटीजर हो गया। अभी भी आंसर सही नहीं बोल रहे, एक बच्चे ने सही बोला था, रियल नंबर कोई भी नंबर बेटे। आप सोचो x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलो, क्यों आपका मन करता है 5/2 पुट कर दो, लो मेरा मन कर रहा है 5.79 पुट करने को, मैं क्यों नहीं कर सकता भाई, तो इंटीजर क्यों बोल रहे हो, होल नंबर क्यों बोल रहे हैं, ये मैं क्यों नहीं पुट कर सकता। इसका यूज करना है, मैंने बोला था टॉपिक सारा IQ बेस्ड है, मैंने बोला यस। x की वैल्यू जो मर्जी पुट करो बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा मॉडुलस -5.3, सोल्व करना बच्चों -6.79 और इसको प्लस ये माइनस से खत्म हो गया, एंड दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यस इट्स ओके, यानी x बिलोंग्स टू r। तो आपका डोमेन क्या हुआ बच्चों, डोमेन क्या हुआ x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर। आप कुछ भी पुट करो, तो वो भी डाल सकते हो, तो इरेशनल नंबर डाल सकते हैं इसमें। जो तेरा मन करता है बोल ना, बोल। x की वैल्यू √2 इरेशनल नंबर है और √2 होता है 1.414, ठीक है, पुट कर दी। y इज इक्वल टू मॉडुलस 1.414 माइनस 1, तो यहाँ पर आ गया 0.414, दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यस आप ले सकते हो, तभी तो रियल नंबर लिखे मैंने, x बिलोंग्स टू रियल, तक समझ आ रहा है, पता चला भाई। अब बताओ मुझे रेंज क्या होगी बच्चों, रेंज बच्चों y की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा, सोचो, मैंने बोला ये टॉपिक IQ बेस्ड है, सोच के देखो, 0 to infinity आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर कैसा आएगा, श्योर, नेगेटिव क्यों नहीं आएगा, कोई नहीं बोलेगा, यस मॉडुलस में है, नेगेटिव क्यों नहीं आएगा, नेगेटिव क्यों नहीं आएगा, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव यार, पॉजिटिव नॉट रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर बोल सकते हैं। तो रेंज बच्चों ऐसे लिखोगे, फॉर x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू बच्चों 0 आ सकते हैं ना, 0, y बिलोंग्स टू 0, समझ आया, पता चला टॉपिक कैसे है, क्लियर हो गया सभी को। अब किसी इसका तो ये तो हमने सोच लिया क्लियर, अब तो ना इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टीचर से लिख पाते हैं, टीचर को बोलिए इसको लिख के दिखाओ। अब इस क्वेश्चन को जैसे मैंने पहले लिख के दिखाया था, इसमें लिख के दिखाओ,
हर क्वेश्चन उसने बोल दिया था मैंने ऐसी बात आगे तो बात हर मैं वही कह रहा हूँ हर क्वेश्चन को मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि आईक्यू बेस्ड टॉपिक है हर क्वेश्चन में नहीं कर सकता कि मैं वो पूरा इक्वेशन अलजेब्रा आपकी फॉर्मूले से पहले किया था वैसे करूँ इसमें मैं कर नहीं सकता मैं क्या करूँ इसके अंदर तुम बताओ बात समझ आ रही है पता चला टॉपिक कैसे है और लिखो आप थर्ड क्वेश्चन सोचना बच्चों आप मुझे डोमेन और रेंज चाहिए थर्ड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 सोचो बच्चों मुझे इसकी डोमेन और रेंज चाहिए यस बच्चों लिखो आप ये डायलॉग लिखो इस जगह टॉप पर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो ये मेरा डायलॉग लिख लो बच्चों नीचे जीरो नहीं आना चाहिए यानी x से किसी भी वैल्यू पर नीचे जीरो नहीं आना चाहिए x से किसी वैल्यू पर नीचे जीरो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो बच्चों समझ गए और सर अगर अब सुन लो पहले नीचे जीरो नहीं आना चाहिए बाकी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए नीचे जीरो नहीं आना चाहिए क्लियर और रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए जो डायलॉग बोलते हो ना राइट वो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं लिख लिया करो अब नीचे जीरो नहीं आने चाहिए बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर पे जीरो आ रहा है तो आप इसके फैक्टर्स बना लो 10th क्लास चलो बच्चों फैक्टर्स बनाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बच्चों आती है ना सभी को तो x - 6 और x - 2 इसको 0 से इक्वेट कर दो लेट दिस इज 0 तो x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 2 यानी 6 और 2 पे 0 आ रहा है 6 और 2 पर नीचे 0 आ रहा है अगर मैं x की वैल्यू 6 लूंगा और 2 लूंगा तो उस पर दो नीचे क्या आएगा 0 आएगा डिनोमिनेटर और मेरा डायलॉग क्या है नीचे 0 अच्छा x की कोई और वैल्यू पुट कर लो नीचे 0 नहीं आएगा ना तो आपका बताओ डोमेन क्या हुआ बोलो बच्चों डोमेन क्या हुआ इन द वेरिएबल x बिलोंग्स टू रियल नंबर -6 ऐसे लिखते हैं डोमेन ना ऐसे लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं रियल नंबर -6 रियल नंबर -6, 2 का मतलब है आप रियल नंबर सारे ले सकते हो x माइनस का मतलब है 6 और 2 को छोड़कर माइनस का मतलब क्या है 6 और 2 को एक्सेप्ट 6 and 2 ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6 and 2 इसका ये मतलब है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6 and 2 सर अगर नीचे नेगेटिव आया तो क्या हुआ आने दे नेगेटिव आने दे तेरा क्या जाता है y बिलोंग्स टू रियल नंबर अब ये बताओ बच्चों इसकी रेंज कौन बताएगा जब x की वैल्यू तुम कोई भी पुट करोगे रियल नंबर में से तो बताओ तुम्हारा आंसर कैसा आएगा सोच के देखो कैसा आंसर आएगा क्या नेचुरल नंबर आएगा इंटीजर आएगा y की कोई भी वैल्यू आ सकती है भाई 1.5 भी आ सकती है 1.7 भी आ सकती है √2 भी आ सकती है √3 भी आ सकती है 5 भी आ सकती है 6 भी आ सकती है -5 भी आ सकती है तो y बिलोंग्स टू कहानी समझ आई क्लियर हुआ कुछ